आपकी हर समस्या का समाधान है आप ही के पास। आपकी सभी परेशानियां दूर कर सकते हैं आप खुद ही। बहुत सरल है, बहुत सहज है, मैं बताऊंगा आपको। स्वामी सहजानंद नाथ जी के साथ सहज समाधान। धामम हिमशैलाबदेहम धनुज्वन किसानुनम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुणनिधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वाजातम नमामि। रघुपति प्रिय भक्तम वाजातम नमामि। अतुलित बल धामम, जिसमें अतुलित बल था। हेमशालाबदेहम, जो चट्टान को ध्वस्त करके उड़ गया था। धनुज्वन किशानुनम, जो दूसरों पर दया करता था। वानराणामधीशम, जो वानरों का अधिपति था। रघुपति प्रिय भक्तम, जो मेरे प्रभु श्री राम का परम भक्त था। वात जातम नमामि, उसकी मैं बार बार वंदना करता हूं। हनुमान, भक्त हनुमान, वीर हनुमान, पवन पुत्र हनुमान। कलयुग में सभी लोगों को शक्ति प्राप्त करने के लिए, बल प्राप्त करने के लिए, शौर्य प्राप्त करने के लिए, अभय प्राप्ति के लिए हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। हनुमान जिनको विभिन्न जगह प्रकट होने का वरदान है। हनुमान जो आज भी अष्ट चिरंजीवियों में अपना स्थान रखते हैं। हनुमान, क्यों भेजा हनुमान जी को लंका में? जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। हनुमान जी के बारे में मशहूर है कि जब अशोक वाटिका में सीता जी की खोज के लिए गए लंका में, तो रास्ते में उनको सुरसा मिली। और सुरसा ने जैसे जैसे अपना विराट रूप लिया, हनुमान जी ने भी उससे अपने आप को विराट किया और अचानक वो छोटे हो गए। 32 योजन का जब उन्होंने रूप लिया तो छोटे होकर उसमें आ गए। 32 हमारे शरीर के, हमारे मुख में दांत हैं। जिस भी पुरुष को अपनी काम इंद्रियों पे, रस इंद्रियों पे विजय प्राप्त हो जाती है, वही तो सीता की खोज करता है। सीता मीन्स भक्ति। संस्कृत में सीता एक रेखा को कहते हैं। और सीता किसके साथ निवास करती है? राम के साथ। और सीता ने, रावण ने सीता को कहां स्थान दिया? अशोक वाटिका में। अशोक अर्थात जहां कोई शोक ना हो। तो भक्ति वहां निवास करती है जहां किसी तरह का कोई भी शोक नहीं है। और उसको कौन प्राप्त होता है जाके? हनुमान। और वो भी भगवान श्री राम ने सीता की खोज करने भेजा था, सीता को लाने के लिए नहीं। तो हनुमान जी भक्त रूप में भक्ति के दर्शन करके आते हैं। और दूसरा, परम पूज्य हनुमान जी की आराधना, पूजा के लिए विशेष क्या चीज नजर आती है कि हनुमान जी को सिंदूरी रंग बड़ा प्रिय है। सिंदूर या लाल रंग हमारे शरीर के खून को प्रतिपादित करता है। और मनुष्य का खून विकार रहित विशेष रूप से कब होता है?
जब वो अपनी कामेंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लेता है। और ज्योतिष में हनुमान जी को मंगल ग्रह का देवता भी मानते हैं, मंगल के प्रतीक मानते हैं। और विशेष बात क्या नजर आती है कि हनुमान जी, यहां बहुत कम लोग उत्तरी भारत में जानते हैं कि अकाव आक के पत्तों से उनको माला पहनाकर अर्पण की जाती है। आक का जो पेड़ है वास्तविकता में वो सूर्य को प्रतिपादित करा जाता है। बचपन काल में, बाल्यावस्था में हनुमान जी सूर्य को फल समझकर निगल गए थे। और इसीलिए जब उसको इंद्र ने उनकी ठुड्डी पर वार किया, तो संस्कृत में ठुड्डी को ना हनु कहते हैं, तो इसीलिए उस हनु पर जब वार किया तो उनका नाम हनुमान पड़ा। और हनुमान जी की शक्तियों को किसने याद दिलाया? जामवंत ने। तभी उनको ऋषियों ने भी श्राप दिया, जब ऋषियों को परेशान करने लग गए थे चंचलतावश कि तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओ, तो उनको उनकी शक्तियों का कहाँ स्मरण कराया? जब सीता मैया की खोज में हनुमान जी जाने लगे, और जब था कि इतना लंबा समुद्र कहां से पार करेंगे, तो जो व्यक्ति भक्ति से मिलना चाहता है उसको हनुमान जी जैसा चरित्र अपनाना होता है। हनुमान जी भगवान श्री राम के द्वारपाल भी हैं। राम से मिलने से पहले हनुमान जी के माध्यम से ही मिला जा सकता है। और ऐसी मान्यता है कि जहां जहां पर भी रामायण या राम का उच्चारण होता है, वहां पर हनुमान जी साक्षात प्रकट होते हैं। जब हम रा बोलते हैं तो हमारा ईड़ा नाड़ी में स्वर चलता है, और जब हम मैं बोलते हैं तो हमारा पिंगला नाड़ी में स्वर चलता है। अर्थात जब हम राम 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 बोलते हैं तो हमारा सुषुम्ना में स्वर चलता है। तो जब सुषुम्ना में स्वर चलता है तो मनुष्य काम विकारों से, मोह से, तृष्णा से, लोभ से, वासना से मुक्त हो जाता है। तो जब मनुष्य इन चीजों से मुक्त हो जाता है तो उसका मणिपुर चक्र खुल जाता है। और जब मनुष्य का मणिपुर चक्र खुलता है तो उसके बाद उसको अपने इष्ट देवता का हृदय के अंदर आभास होने लगता है। तो हनुमान जी इस कलयुग में अतिशीघ्र इष्ट से मिलाने का साधन प्रस्तुत करते हैं। हमें हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। हमें हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, कुछ लोग हैं जो हनुमान जी को बड़ी सेवा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। अभी मैं कुछ समय पहले बता रहा था कि ज्योतिष में मंगल, और विशेष बात है मंगल एस्ट्रोलॉजी के अंदर, ज्योतिष शास्त्र के अंदर भाई का भी प्रतीक है। और जो अपने भाई को तो नुकसान करे और हनुमान जी की सेवा करे तो संभव ही नहीं है कि हनुमान जी उस पर प्रसन्न हो जाएंगे। और जब हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं तो विशेष बात यह है कि व्यक्ति को भूमि का योग भी मिलता है, क्योंकि मंगल जो ज्योतिष में है वो पृथ्वी का पुत्र है। तो जो भी मंगल को प्रसन्न कर लेता है, और मंगल को कहते हैं ना कि विकारों को सात्विकता से तो आप जान सकते हो, उन पे विजय प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए जो लोग हनुमान जी का उपवास रखते हैं उनको नमक खाना त्याज्य है। उनको अल्पाहार, स्वल्पाहार, और विशेष बात क्या कि मिष्ठान खाना चाहिए। जब आदमी 24 घंटे का अपना उपवास करता है और उसके अंदर जब सात्विकता जागृत होती है, तो अगर उस समय वो राजसी भोजन करेगा तो निश्चित रूप से उसके अंदर काम विकार हैवी हो जाएंगे।
तो उस समय वो पूर्ण मौन होके जब हनुमान जी मीठा भोजन वो करता है तो निश्चित रूप से उसको अंदर उस देवता की कृपा बरसती ही बरसती है। दूसरा, जो हनुमान जी के भगत होते हैं या जो हनुमान जी की आराधना करते हैं, उनको लाल रंग का कच्छा पहनना होता है। लाल रंग क्यों है लाल रंग? लाल रंग वास्तविकता में ब्रह्मचार्य का भी प्रतीक है और मणिपुर चक्र को स्ट्रोंग किया जाता है। आजकल तो लास्टिक वाले कच्छे चल पड़े हैं जो हमारी स्किन को नुकसान करते हैं। पहले क्या होता था? नाड़े वाले कच्छे होते थे। तो नाड़ा बांधना चाहिए, लंगोट बांधना चाहिए। नाड़े का मतलब था हमें चरित्रवान बनना चाहिए, हमें अपने आप को बांध के रखना चाहिए। आज जो लोग लंगोट के सच्चे होते हैं वही इस पृथ्वी पे कामयाब है। और कामयाबी का पैमाना ये नहीं है कि वो अधिक धनवान है, कामयाबी का पैमाना ये नहीं है कि वो अधिक पद प्रतिष्ठा में है। कामयाबी का पैमाना ये है कि वो उनकी स्वयं के अंदर अत्यधिक उन्नति चल रही है। तो जो भी और आप हनुमान जी से प्रार्थना करें ना कि मुझ पे आपकी यही कृपा रहे कि मैं हर क्षण आपको पाऊं, मेरी बुद्धि को आप निर्मल करें, मैं बली हूं, मैं यशस्वी हूं, मैं पराक्रमी हूं। जब आप हनुमान जी गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब अपनी स्त्री के कारण उनको मरे हुए सांप को पार करके लाश पे बैठ के वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए गए, तो उनकी स्त्री ने उनको प्रेरणा दी कि भाई इतना तुम मुझे चाहते हो, इतना तुम अगर राम को चाहते तो तुम भगवान को प्राप्त कर लेते। तो अचानक उनको लगा कि मुझे ऐसा ही करना चाहिए। तो उन्होंने कैसे राम तक पहुंचे? उन्होंने बड़े बड़े संत महात्माओं से डिस्कशन किया। तो तुलसीदास जब शौच करने जाते थे, टॉयलेट करने जाते थे, तो उनके डब्बे में जल होता था। तो अपने अंगों को साफ करके जो जल बच जाता था वो बबूल की झाड़ में फेंक देते थे, कीकर के पेड़ में डाल देते थे। काफ़ी दिन तक ऐसा चला। तो जब 40-42 दिन हुए तो एक दिन वो जल डालना भूल गए। तो उस बबूल में से, उस कीकर में से तुरंत प्रेत प्रकट हुआ और उसने कहा भाई तूने आज जल नहीं डाला, मुझे पानी पिला। तो तुलसीदास ने कहा मैं पानी तो तुझे पिला दूंगा पर तू मुझे राम से मिलवा। तो उसने भूत प्रेत ने कहा राम से मैं ही मिल लेता तो मैं जीवनी में नहीं होना था। तो मैं तो तेरे को माध्यम बता सकता हूँ कि जहाँ राम की कथा होती है वहाँ हनुमान जी निश्चित रूप से आते हैं। बोला इसकी पहचान की वो बिल्कुल असहाय से चुपचाप से बैठे होंगे। वो सबसे पहले आते हैं उस कथा में और सबसे अंत में जाते हैं। तो वहाँ पड़ोस में राम कथा हो रही थी तो तुलसीदास जी वहाँ गए, पूरे लोगों को देख रहे थे। और जब उन्होंने ये देखा कि एक वो बुजुर्गवार बैठा है और कथा सुनने के बाद वो धीरे धीरे उठ के जा रहा है, तो तुलसीदास ने उनके पाँव पकड़ लिए। उन्होंने कहा भी मुझे तुम राम से मिलवाओ। बोले मैं किसी राम को नहीं जानता। बोले नहीं आप हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी ने उनको इशारा किया, हनुमान जी ने उन पर कृपा की। उन्होंने कहा भी चित्रकूट में ना संत करते हैं, कथा करते हैं, तो वहाँ राम जी निश्चित रूप से आते हैं। तो आप वहाँ जाके, बोले मैं पहचानूंगा कैसे राम जी को? तो उन्होंने कहा मैं आपको एक चौपाई बोल दूंगा। तो तुलसीदास जी वहाँ देख रहे थे, सारी कथा हो रही थी। तो जब राम जी वहाँ पर आए तो हनुमान जी ने चौपाई बोली कि चित्रकूट के घाट पे लगी संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। जैसी चौपाई आई उन्होंने पढ़ी तो तुलसीदास एकदम चौंके, पर देखा कि वो घोड़ों पर बैठ के राम और लक्ष्मण धनुष बाण लिए जा रहे हैं। तो कहने का क्या भाव हुआ कि तुलसीदास को, और फिर उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की। चालीसा क्या मतलब है? चालीसा का हम कोई भी भोजन करते हैं या कुछ भी हम, आज में देखो ना, आज विज्ञान का पीरियड भी 40 मिनट का ही होता है, स्कूल का, कॉलेज का। हमारी एक विशेष बात क्या रहती है कि हम कुछ भी सोचते हैं उस पर हमारी कंसंट्रेशन सिर्फ 40 मिनट तक ही रहती है। आम आदमी के लिए 40 मिनट के बाद उसकी एकाग्रता उस पथ से भटक जाती है।
तो जब उसकी एकाग्रता उस पथ से भटक जाती है, उस स्थान से, उस विषय से, तो इसलिए आज के वैज्ञानिकों ने भी खोज की, पर इससे ज्यादा खोज तुम्हारे यहाँ पहले हो चुकी थी ना। तो इसीलिए, और चालीसा का मतलब क्या है कि आप कोई भी एक संकल्प लेते हैं किसी भी तरह का, तो 40 दिन तक मान्य होता है। 40 दिन तक आपको उस संकल्प पे रहना होता है। तो तुलसीदास ने हनुमान चालीसा की रचना की। आज हम इसमें कोई शक नहीं कि हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हम दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, हम भैरव चालीसा पढ़ते हैं, परंतु तुलसीदास ने वो क्या किया जिससे हनुमान जी मिले? प्रश्न ये है ना। हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते हनुमान जी थोड़ी ना मिलते हैं। हनुमान जी का जब आप मंत्र जप करते हो, हनुमान जी वायुपुत्र हैं। वायुपुत्र क्यों? वो उन्होंने वम बीज का उच्चारण किया ना, तभी तो शरीर से हल्के हो जाते थे। रावण ने क्या किया? रावण ने रम बीज का उच्चारण किया, इसलिए तो उसका मणिपुर चक्र, अमृत का स्थान इंप्रूव था। सीता ने क्या किया? सीता ने लम बीज का उच्चारण किया, इसलिए तो धरती में समा गई थी। तो विषय ये नहीं है कि हम क्या करते हैं, विषय ये है कि हम, और मेरा आप लोगों को बताने का ये कारण नहीं है, मेरा कारण ये है कि जो श्रद्धा है उसमें भाव जागृत हो, और जो अश्रद्धालु बनाना नहीं है। और जो इस समय व्यक्ति मानता है, जो व्यक्ति बगैर जाने मानता ना ईश्वर को, वो दो काम करता है। या तो नपुंसकता का शिकार हो जाता है, नपुंसकता की विचारधाराओं का व्यक्ति हो जाता है। कारण क्या कि फिर वो कोई कर्म ही नहीं करना चाहता ना, वो सोचता है मेरे भाग्य में यही लिखा होगा, भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। या उसके अंदर एक अहम की प्रतिरूपी आ जाती है, वो हिंसावादी हो जाता है कि कोई भगवान नहीं होता, कुछ नहीं होता, हम इतना नेक काम कर रहे हैं, हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, हमें कोई लाभ नहीं हो रहा। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं जिसकी भी आराधना करते हैं उसके पीछे हमारा छुपा हुआ स्वार्थ होता है। वो बात अलग है कि हम कभी भी उस स्वार्थ को शो नहीं करते। चाहे स्त्री का पुरुष से हो, आज स्त्री कहाँ स्त्री रह गई, स्त्री के अंदर पुरुषों के गुण आ गए। और विशेष बात क्या है, स्त्री का तात्पर्य था समर्पण, पुरुष का तात्पर्य था आधिपत्य स्थापित करना। किस चीज पे? आधिपत्य का मतलब ये नहीं था कि वो उस पे ऑर्डर चलाए, परंतु आज स्त्री समर्पणता से बाहर आके पुरुष बनने लग गई। वो ये कहने लग गई कि मैं जो कर रही हूं मुझे उसका रिवर्ट चाहिए ना। मैं कोई भी भोजन बनाती हूं, मैं कोई सेवा करती हूं, मैं कुछ भी करती हूं, तो इसीलिए तो मनमुटाव हो गया, इसीलिए तो कलेश हो गया। और फिर स्त्री भी हनुमान जी की आराधना कर रही है, पुरुष भी हनुमान जी की आराधना कर रहा है, क्या गड़बड़ हो गई ना। हम किसी भी देवता को जब आमंत्रित करते हैं या देवता का हम भजन पूजन करते हैं, क्या मतलब है देवता का? देवता का मतलब है जो दिव्यता को प्राप्त करा दे। और क्या दिव्यता? जो उसके गुण है वही तो हमें देगा। वो जैसा है, जिस रूप में है, उसी दिव्यता को लिए तो हम उसका स्मरण कर रहे हैं, उस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, और इसके साथ साथ हम सेवा कर रहे हैं। पर क्या हम ऐसा करते हैं? हम तो एलिगेशन लगाते हैं, हम तो उस पे इतना अपना आधिपत्य समझ लेते हैं कि अगर हमने काम नहीं किया तो हम धूप ही नहीं जलाएंगे। ऐसे ऐसे भी संकल्प हैं। तो ये सारी की सारी संकीर्ण मानसिकता का रूप है, संकीर्णता का रूप है, हमारे ज्ञान के अभाव में रूप है। आपको अपने किसी देवता के पास जाके अगर ये कहना पड़ता है कि मुझे इस चीज की आवश्यकता है, तो आपने उस देवता को छोटा तो उसी समय कर दिया। उसको सब पता आपको क्या चाहिए भाई। और ईश्वर जिस मनुष्य को जिस परिस्थिति की आवश्यकता होती है, वो 101% उस परिस्थिति को उत्पन्न करता है। वाणी हमारी ब्रह्म है। हम कोई भी वाणी को इस ब्रह्मांड में, इस वायुमंडल में जब फेंकते हैं अपने शरीर से, वो खत्म नहीं होती है, वो अपना स्थान रखती है। मैं आपको अपशब्द बोलूंगा तो निश्चित रूप से वो अपशब्द यही है।
इसी वातावरण में है। वो आज नहीं तो कल मुझ पे असर करेगा। तो मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं वो शब्द बोलूं जो मैं बोलना चाह रहा हूं, मेरे शरीर के लिए भी लाभकारी रहे, इस ब्रह्मांड में भी लाभकारी रहे, और जो उन शब्दों को सुन रहा है उसके लिए भी लाभकारी हो। ये कब होता है? ये जब होता है जब आप बुद्धिमान हो। ये कब होता है? ये जब होता है जब आप अंदर से बली हो, आत्मा आपकी बली है। और इसी चीज को हनुमान जी ने जब अयोध्या के अंदर, अयोध्या का क्या मतलब है? क्या मतलब? अयोध्या स्थान था ना, अयोध्या अर्थात उसके अंदर कोई युद्ध ना हुआ, अर्थात उसे युद्ध से जीता ना जा सके। तो उसी स्थान पे राम और सीता वास करते हैं अयोध्या में। और जब राम और सीता ने वहाँ वास करते हैं भगवान श्री राम, और फिर वो सेवा भाव से हनुमान जी को माला देते हैं कि इसको लो। तो हम भक्त को क्या चाहिए? भक्त को विषय वस्तु प्रलोभन से कोई काम नहीं है। उसमें देखता है कि इसमें दो तरह की चीज़ें ना, एक प्राकृतिक जन्य, एक पौरुष जन्य। ये प्राकृतिक चीज़ मेरे को दे दी देवी ने, भगवान ने, उसमें देखकर फेंक देते हैं। तो आसपास के सब संत, सब मंत्री उनकी हंसी उड़ाते हैं कि बड़ी कीमती माला थी। तो उसने कहा भगवान तो मंदिर में है, राम सीता मन अंदर है। और तभी वो छाती फाड़ के दिखाते हैं, तो मन के अंदर वो अपने इष्ट देव का चित्र पाते हैं। इसीलिए लंका में जब हनुमान जी गए तो तुलसीदास ने बड़ी सुंदर और बड़ी विशेष, बड़ी प्यारी चौपाई उसमें लिखी, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहते अग्नित योधा। हनुमान जी जब लंका में जा रहे हैं तो वहाँ मंदिर कहाँ से आ गया? वह तो राक्षसों का स्थान था। तो उसका तात्पर्य ये था कि हनुमान जी के हृदय में भगवान है, तो जिस भी जगह कदम रख रहे हैं वो स्थान ही मंदिर हुआ ना। तो मंदिर मंदिर प्रतिकर सौदा, देखे जाते अग्नि जोधा। तो भक्त के हृदय में भगवान का निवास है, उसके इष्ट का निवास है। उसे बाहरी प्रपंचों से, बाहरी प्रलोभनों से क्या मतलब? जयराम जी की। आपकी हर समस्या का समाधान है आप ही के पास। आपकी सभी परेशानियां दूर कर सकते हैं आप खुद ही। बहुत सरल है, बहुत सहज है, मैं बताऊंगा आपको। स्वामी सहजानंद नाथ जी के साथ सहज समाधान। समझ ही गए होंगे कि किसी भी बीज मंत्र का और उसकी मंत्र की शक्ति का आपके अंदर क्या लाभ है। किसी भी बीज मंत्र या समुच्चय मंत्र आदि का जाप करने से ही आपके चक्र जागृत होंगे। ऐसे लेकर अ तक, कैसे लेकर है तक के अक्षर व मात्राएं जिन स्थानों को स्ट्रोक करती हैं, निकलती हैं, वे स्थान इन चक्रों का ही रूट या स्ट्रोक होते हैं। कुंडलिनी, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, और उसके बाद आज्ञा चक्र और ब्रह्म चक्र जो कि सिर और तालू का स्थान है। 7 प्रकार के चक्र होते हैं। इन चक्रों के रूट पर ही हमारी वर्णमालाओं का ट्रैक होता है। इसलिए जब भी आप शब्द अक्षर रूपी बीज मंत्रों का जप करते हैं तो आपके शरीर की सूक्ष्म शक्तियां जागृत हो जाती हैं। यह भी सोचने का विषय है कि बाबा नानक, कबीर, मीरा आदि को कैसे भगवत प्राप्ति हुई। इन्होंने तो कभी कोई मंत्र ही नहीं किया। वे भगवान की भक्ति में भजन का प्रेम गीत गाते थे। संगीत में भी 7 ही सुर तो होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। इनके ट्रैक और मीटर का स्ट्रोक भी चक्रों को सिद्ध कर देता है
लेकिन आजकल के गवैयों का क्या कहना और प्रार्थना रूपी भजन में बड़ा अंतर है। सरगम की भावना के साथ प्रेम की भावना भी होनी चाहिए, किंतु यह सिद्ध बात है, सरगम का जानकार और संगीत का जानकार, हृदय का जानकार, उसको ही भगवान मोक्ष निर्वाण कैवल्य ज्यादा आसान है। वह थोड़ी सी मेहनत कर ले और अपने आप को ईश्वर में तल्लीनता से पा सकता है। तो मनुष्य इसलिए मंत्र को जाप को करे कि उसके अंदर शक्तियों का प्रतिबिंब हो, उसके अंदर ऊर्जा का स्तोत्र हो और उस ऊर्जा और स्तोत्र को वो जान सके। जय राम जी।